बदायूं की घटना से हर कोई हैरान है। दो मासूम बच्चों को दो शैतानों ने मिलकर मार दिया। पूरी वारदात पर अब देश में हंगामा मचा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से एक्स पोस्ट के जरिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट में लिखा गया है कि ऐसी घटनाओं को बीजेपी खुद अंजाम दिलवा रही है। पोस्ट के साथ समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने बदायूं का वीडियो पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी में दंगा फसाद और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। तो समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और आप बदायूं की बात करेंगे तो बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को इस बार कैंडिडेट बनाया है। बदायूं वो सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और इस गढ़ को एक बार फिर बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें, 2019 में सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य यहां से जीती थी। और बदायूं की इस घटना ने अब कैसे इसमें सियासत का तड़का लगा दिया है, इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा में यूपी दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। इसी ट्वीट में या इसी पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। यानी आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, बीजेपी की सरकार करवा रही है। भाजपा जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। यानी बदायूं की इस घटना पर जो सियासी एंगल है वो इस तरीके से ढूंढा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि चूंकि चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है, जिसका नतीजा ये है कि बदायूं के माहौल कल खराब होने की कोशिश की गई। बदायूं में कल हंगामा हुआ। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की थी, थाने के सामने प्रदर्शन किया था, गाड़ियों में आगजनी की गई थी। हालांकि इस तनावपूर्ण माहौल को शांत कर लिया गया। साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। बदायूं में आयुष आहान के मर्डर पर विश्व हिंदू परिषद का भी रिएक्शन आया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बदायूं में जिहादी साजिद और जावेद ने बच्चों की नृशंस हत्या की। हिंदू समाज को सावधान रहने की जरूरत है। अगर समय से बच्चों की मां नहीं पहुंचती तो तीसरे बच्चे को भी जिहादी साजिद और जावेद मार डालते। तो उसमें अब सियासी चश्मा तो लग ही रहा है, इसमें धार्मिक एंगल भी देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और जिस परिवार पर हमला हुआ है, जिस परिवार के दो बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर मौत के घाट उतार दिया गया है, वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और इसीलिए अब इसमें सियासत भी जमकर हो रही है। इस मामले के सियासी एंगल भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। बदायूं के चुनाव में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और ये आरोप लगाए गए हैं कि जब बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जब मौजूदा सरकार को ये लगता है कि उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, तो ऐसी घटनाओं के जरिए वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है बदायूं की ये घटना। हालांकि बदायूं की इस घटना ने सबको सन्न कर दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। साजिद और जावेद ने आखिर दो मासूम बच्चों को बेरहमी से क्यों मारा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है। जावेद की तलाश अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो इस पर पलटवार भी हो गया। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर गिरिराज सिंह का पलटवार आया और कहा कि सपा गिरते जनाधार के चलते ऐसा बोल रही है। योगी राज में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। देखिए, सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई।
तो देखिए, गिरिराज सिंह ने इस पर पलटवार कर दिया है। एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बदायूं डबल मर्डर पर योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, योगी सरकार हर अपराधी पर जाति धर्म बिना देखे कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीभत्स घटना घटी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, बदायूं में जो घटना घटी है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी की साजिश है चुनाव से पहले इस तरह की घटना को अंजाम देकर चुनाव में जीत हासिल करने की। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे प्रदेश सरकार काम कर रही है। और आपने देखा कि घटना के तत्काल बाद एक उसमें तो जो मुलजिम है, एक जो अपराधी है जिसने उस घटना को अंजाम दिया है, वो भी इनकाउंटर मारा गया है। और भी जो संलिप्त है उसके लिए तमाम टीम बना करके पूरी तरह पुलिस अपनी कार्रवाई मुस्तैदी से कर रही है। किसी भी घटना को प्रदेश सरकार हल्के में नहीं लेती है और निश्चित रूप से पायलट टीम और मुलजिम को सही न्याय तक पहुंचाने का काम करती है। मैं समझता हूं पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलेगा, कठोरतम कार्रवाई भी होगी और कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, सपा ने यह भी कहा है कि असल मुद्दों से आप लोग हार चुके हैं, इसलिए धार्मिक लड़ाई और धार्मिक तनाव पैदा कर रहे हैं। कहाँ धार्मिक हम लोग कर रहे हैं? हम लोग तो कोई धार्मिक तनाव ही नहीं काम करते। हम लोग काम करते हैं जन कल्याणकारी, हम लोग काम करते हैं विकास का, हम लोग काम करते हैं विकास और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का, हम लोग काम करते हैं विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? लेकिन ये भी सही है कि धार्मिक वो काम कर रहे हैं कि हम अपने सनातन परंपराओं, सनातन आदर्शों, सनातन मूल्यों को जो कुचला गया, जिस तरीके से किनारे किया गया, उसका सम्मान देने का काम कर रहे हैं, सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश के हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्रवाद के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर, हालात काफ़ी तनावपूर्ण है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से निगरानी कर रही है और क्या कुछ अभी तक ठोस कदम आप लोग की तरफ से उठाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से जो भी घटना है वो गंभीर घटना है, उस पर पूरी सरकार सजग है, संवेदनशील है और पूरी तरह चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बदायूं डबल मर्डर में भी समाजवादी पार्टी वोट खोज रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, बदायूं में जो घटना घटी, सपा ने ट्वीट करके कहा है कि आप लोगों की साजिश है क्योंकि आप लोग जनता के मुद्दे पर हार गए, इसलिए धार्मिक विवाद और धार्मिक तनाव बढ़ा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है जो कुछ बदायूं में हुआ है उससे न केवल इंसानियत शर्मिंदा है, बल्कि जो लोग सही मायनों में इस्लाम के मानने वाले होंगे वो भी शर्मिंदा है। आप किसी भी अपराधी की धार्मिक आस्था उसके जुल्म और जुर्म की का सुरक्षा कवच नहीं हो सकती। और उन लोगों को, जो लोग कि इस तरह के जघन्य अपराधों को सिक्योरिटी कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो समाज के दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स देखते हैं, हर चीज़ में वोट की गिनती गिन रहे हैं। जिस तरह का जघन्य अपराध, जिस तरह का अपराध हुआ है, उस अपराध को मतलब अक्षम्य है, माफ़ नहीं किया जा सकता है ऐसे लोगों को। और ऐसी सबक मिलना चाहिए जिसका सबक भी जाए और संदेश भी जाए, और उनके जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनको भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को न समाज माफ़ करेगा, न तो कानून माफ़ कर सकता है। सपा ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि लोकसभा का चुनाव है और चूंकि मुद्दे आपके पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए तमाम मुद्दों को खत्म करने के लिए आप लोग इस तरीके से धार्मिक सद्भाव खराब कर रहे हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें जब कोई करता है तो इससे एक बात समझ में आ जाती है कि वो चुनाव के रिजल्ट से पहले वो अपनी हार मान के बैठ चुके हैं। और जब चुनाव के रिजल्ट पे हार का हाहाकार होता है तो इस तरह की बयान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी की भी धार्मिक आस्था जो है उसके जुर्म का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बदायूं के जघन्य अपराध में भी वोट खोज रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि बीजेपी चूंकि मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए मुद्दे भटकाने के लिए इस तरीके की वारदात को करवाती है। मौजूदा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस पर वोट की राजनीति को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, उसे कहीं ना कहीं बदायूं की इस घटना को जरूर देखना चाहिए, जिसमें दोनों मासूम बच्चों की जान दो लोगों ली है। बेरहमी से इन दोनों बच्चों का
कत्ल कर दिया गया है। एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। और कब जावेद पकड़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। यूपी पुलिस 4 टीमों को लगा चुकी है, लेकिन अभी तक जावेद को पकड़ा नहीं गया है। जावेद और साजिद के घर तक पुलिस पहुंच चुकी है। चाचा और पिता को पकड़ लिया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी तक जावेद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सीधा रुख कर लेते हैं अभय पाराशर, जो कि बदायूं से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, क्या जानकारी मिल पा रही है, जावेद तक पहुंची या नहीं अभी तक यूपी पुलिस? देखिए, जावेद तक तो अभी तक यूपी पुलिस की टीम नहीं पहुंच पाई है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहली बार उस जगह पर पहुंची है जहां पर एनकाउंटर, साजिद का एनकाउंटर किया गया था। शेखुपुर चौकी का इलाका है और यह इलाका आप देख रहे हैं पूरी तरीके से यहां पर पूरा जंगल का इलाका है, खेतों का इलाका है और यहां पर कुछ ईंट के भट्टे हैं। ये जो पूरा का पूरा आप कच्चा इलाका देख रहे हैं, शेखुपुर चौकी, जो कि बदायूं का जो स्पॉट है उससे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर ये पूरा का पूरा इलाका पड़ता है और ये पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है। यहां पर जहां पर फिलहाल आप ये मिट्टी देख रहे हैं, इस पूरे इलाके के अंदर ये जानकारी मिली थी यूपी पुलिस को कि जैसे ही साजिद ने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा, मौत के घाट उतारने के बाद वो अपने साथी जावेद के साथ फरार हुआ और फरार होने के बाद शेखुपुर चौकी का इलाका है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा घने जंगल और खेतों का इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर ये इनपुट मिला पुलिस की टीम को कि यहां पर साजिद छिपा हुआ है। क्योंकि पुलिस को ये जानकारी कुछ गांव के लोगों ने दी थी कि खून से लथपथ, यानी कि खून से सने हुए कपड़ों में एक शख्स इन जंगलों के अंदर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद जैसे ही इस कच्चे इलाके के अंदर यूपी पुलिस की टीम पहुंची, बदायूं पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर ट्रैप लगाया गया और जब साजिद को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर फायर किया। एक बुलेट इंजरी जो है वो यूपी पुलिस के कांस्टेबल को हुई है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई और साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया। उसको फिलहाल साजिद की मौत हो गई है। और अगर हम जावेद की बात करें तो जावेद अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से एसपी और एसएसपी ने हमें कंफर्म किया है कि 5 से 6 टीम लगातार धरपकड़ कर रही हैं जावेद को पकड़ने के लिए। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और जावेद का जल्द से जल्द पता लगे, इसी वजह से उसके पिता जो हैं, उसके पिता बाबू और साथ ही उसके चाचा जो हैं, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जावेद कहां पर छिपा हुआ है। तो यह वो इलाका है जहां पर एनकाउंटर हुआ था साजिद का। इस पूरे इलाके में शेखुपुर चौकी का इलाका है। फिर रात में, देर रात जैसे ही, क्योंकि तकरीबन 8 बजे के आसपास इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद साजिद लगातार घर से फरार हो गया उस पूरे के पूरे इलाके से जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जावेद के साथ वो मौजूद था और जावेद अपनी मोटरसाइकिल पर साजिद को लेकर वहां से भागा था। लेकिन इस स्पॉट पर जब गांव वालों की तरफ से जानकारी मिली कि खून से सने हुए कपड़ों में एक शख्स है जो कि यहां पर जंगल की तरफ से भाग रहा है, तब यूपी पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाया और यहां पर साजिद जो है उसको घेरने की कोशिश की। साजिद ने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में साजिद की मौत हो गई। और अब लगातार जावेद की धरपकड़ के लिए यूपी पुलिस की 4 से 5 टीमें न केवल बदायूं बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। जावेद को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब है साजिद की बात करें तो उसके पास चाकू था जिसने 2 मासूम बच्चों की जान ली, उसके पास हथियार भी था, उसके पास पिस्टल भी थी जिसने गोली चलाई पुलिस वालों पर और जवाबी फायरिंग में, जवाबी कार्रवाई में साजिद की जान चली गई। वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक पुलिस पता लगा पाई है साजिद और जावेद का? देखिए प्राची, ये जिस इलाके के रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री निकालनी होती है तो उसके लोकल थाने से सबसे पहले इंफॉर्मेशन ली जाती है। जो इनका लोकल थाना है वहां पर तो इनकी किसी तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकली है, लेकिन पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि जिस तरीके से चाकू लेकर पहले से एक पूरी प्लानिंग करके ये पहुंचा, बड़ा चाकू लेकर पहुंचा जिसका सैलून में कोई काम नहीं होता, इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि पहले से प्लानिंग करके ये पहुंचा था। साथ ही जिस तरीके से जब पुलिस ने इसे इन जंगलों के इलाके में, ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का इलाका है प्राची, जहां पर कई जगह इसे ट्रैप करने की कोशिश की गई। अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे अर्जुन, ये पूरा इलाका, ये जो कच्चा इलाका है जहां पर ये मिट्टी है और दूसरी तरफ भी चारों तरफ ये पूरा घना का जंगल का इलाका है और यहां पर कई जगह पर इसे ट्रैप करने की कोशिश की गई और उसके बाद इसने पुलिस के ऊपर एक फायर किया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसके पास एक देसी तमंचा था, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या इसका कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर इसके लोकल थाने में नहीं है तो पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी हुई है। ठीक है, सबके बीच जावेद का पकड़ा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जावेद वो कड़ी साबित हो सकता है जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनाव से पहले केवल यूपी के बदायूं में तनाव नहीं फैला, बल्कि राजस्थान को भी सुलगाने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया, इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पत्थरबाजी की घटना जिले के राशमी थाना इलाके में हुई। यहां भगवान चारभुजा नाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान किसी बात पर तनाव हुआ और फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक धार्मिक जुलूस पर पथराव हुआ जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी है, एक शख्स की जान भी चली गई। चित्तौड़गढ़ में बवाल बढ़ सकता था, वो तो समय रहते पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया और हालात को काबू में किया। इस पूरे मामले पर चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर आलोक रंजन ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। कल रात्रि को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो है ग्राम पंचायत में लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी, और वो ग्राम पंचायत जो है वो करीबन 7:30 बजे उस ग्राम पंचायत से जो रैली निकली उसमें वो मस्जिद के आगे निकल रही थी। उस समय दोनों समुदाय के बीच में जो है उसको लेकर के कहासुनी हुई। बाद में इसमें थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई और मौके पर तुरंत सारे अधिकारी पहुंच गए। स्वयं एसपी साहब भी पहुंच गए थे, मैं भी पहुंच गया था, और उनकी समझाइश भी की गई और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों को छुटपुट चोट लगी, जो यहाँ सब सेंटर है वहां से उनको फ्री कर दिया गया था। एक व्यक्ति के सर में इंजरी थी जिसको भीलवाड़ा भेजा गया था, जहां पर कि वो रात को ही उसको फ्री कर दिया गया था।